नमस्कार दोस्तों। जरा सोचो, जब हम अपने अस्तित्व को गहराई से महसूस करने की कोशिश करते हैं, तब एक अद्भुत प्रश्न भीतर उठता है। क्या ये शरीर, जिसे हम मैं कहते हैं, वास्तव में केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ है, या ये किसी और गहरी सत्ता का प्रतिबिंब है? प्राचीन ज्ञान परंपरा कहती है कि ये संपूर्ण जगत पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों का संगठित रूप है। परंतु यहाँ एक और सूक्ष्म रहस्य छिपा है। इन तत्वों को जो जीवंत बनाता है, जो इन्हें गति देता है, वो है चेतना। वो अदृश्य ऊर्जा, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, परंतु जिसका अनुभव हर क्षण हो रहा है। सोचिए, यदि शरीर केवल पंच तत्वों का मेल होता तो वो एक निर्जीव संरचना मात्र होता, जैसे मिट्टी से बना एक पात्र जिसमें आकार है पर जीवन नहीं। लेकिन हमारे भीतर जो अनुभव, विचार, भावनाएं और जागरूकता प्रवाहित हो रही हैं, वो कहाँ से आती है? यही वो बिंदु है जहाँ चेतना और पंच तत्वों का मिलन होता है। चेतना इन तत्वों को केवल जोड़ती ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवन का स्पर्श देती है। जैसे कोई संगीतकार वाद्य यंत्र को छूकर उसमें प्राण फूंक देता है, वैसे ही चेतना इन तत्वों को एक जीवंत अनुभव में बदल देती है। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है। क्या शरीर चेतना का परिणाम है, या चेतना शरीर का? जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, तो धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि शरीर तो केवल एक माध्यम है, एक आवरण है, और चेतना ही वास्तविक स्व है। पंचतत्व बदलते रहते हैं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाता है। परंतु चेतना, वो साक्षी बनी रहती है, अपरिवर्तित, शांत और अनंत। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। शरीर चेतना का विस्तार है, जैसे लहर सागर का विस्तार होती है। लहर अलग दिखती है, पर उसका अस्तित्व सागर से ही है। उसी प्रकार ये शरीर अलग प्रतीत होता है, पर उसकी जड़ चेतना में ही है। जब ये बोध गहराता है, तब मैं शरीर हूं का भ्रम धीरे धीरे ढलने लगता है और एक नई अनुभूति प्रकट होती है। मैं वो चेतना हूं जो इस शरीर को अनुभव कर रही है। लेकिन क्या ये अनुभव केवल विचारों तक सीमित है, या इसे प्रत्यक्ष रूप से जिया भी जा सकता है? यही वो रहस्य है जहां से साधना की यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। जब ये प्रश्न भीतर स्थिर हो जाता है कि क्या मैं शरीर हूं या चेतना, तभी साधना का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। अब खोज बाहर नहीं, भीतर की ओर मुड़ती है, और इसी आंतरिक यात्रा में एक सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है कि ये शरीर केवल तत्वों का संयोजन नहीं, बल्कि चेतना का एक जीवंत उपकरण है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्नि तीनों मिलकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वैसे ही पंच तत्व और चेतना मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रकाश का स्रोत दीपक नहीं, अग्नि होती है। उसी प्रकार जीवन का स्रोत शरीर नहीं, चेतना है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि शरीर में होने वाली हर क्रिया, श्वास का आना जाना, हृदय की धड़कन, विचारों का उठना, सब कुछ एक गहरे साक्षी के सामने घट रहा है। ये साक्षी न बदलता है, न थकता है, न जन्म लेता है, न मरता है। पंचतत्व अपनी अपनी गति में निरंतर परिवर्तनशील है। पृथ्वी शरीर को स्थिरता देती है, जल प्रवाह और भावनाओं को जन्म देता है, अग्नि ऊर्जा और रूपांतरण का कारण बनती है, वायु जीवन की गति को बनाए रखती है, और आकाश इन सब को स्थान देता है। पर इन सब के बीच जो जानने वाला है, वो चेतना है। यहीं एक और गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। चेतना स्वयं में पूर्ण है, उसे किसी तत्व की आवश्यकता नहीं, लेकिन तत्वों को चेतना के बिना कोई अर्थ नहीं मिलता। जैसे एक सुंदर वाद्य यंत्र बिना वादक के केवल वस्तु मात्र रह जाता है, वैसे ही पंच तत्व चेतना के बिना केवल प्रकृति का निष्क्रिय खेल है। और जब चेतना इन तत्वों में प्रतिबिंबित होती है, तभी जीव का अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव जो स्वयं को शरीर मान बैठता है। लेकिन क्या ये पहचान अंतिम सत्य है, या ये केवल एक अस्थायी भ्रम है? जब साधक ध्यान की गहराइयों में और आगे बढ़ता है, तो वो देखता है कि ये मैं जो शरीर से जुड़ा हुआ था, वो भी एक विचार मात्र है, एक पहचान जो समय के साथ बन गई है। और जैसे ही ये पहचान ढीली पड़ती है, चेतना अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होने लगती है, निर्विकार, निराकार और अनंत। तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब शरीर केवल मेरा नहीं रहता, बल्कि ये चेतना का एक माध्यम बन जाता है, एक साधन बन जाता है। जीवन अब केवल जीने का अनुभव नहीं, बल्कि देखने का, समझने का और जागने का अवसर बन जाता है।
परंतु इस जागरण की अवस्था में भी एक अंतिम प्रश्न शेष रह जाता है। क्या चेतना और परम सत्य अलग अलग हैं या वे दोनों एक ही हैं? जैसे जैसे साधक इस प्रश्न के साथ भीतर उतरता है, क्या चेतना और परम सत्य एक ही हैं, एक सूक्ष्म परिवर्तन उसकी अनुभूति में होने लगता है। अब वो केवल शरीर और चेतना के संबंध को नहीं देखता, बल्कि उस मूल स्रोत को खोजने लगता है जहां से चेतना स्वयं प्रकट होती है। ये वही बिंदु है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और विचार अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जिसे जानने की चेष्टा की जा रही है वो किसी विचार या कल्पना का विषय नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व का आधार है। धीरे धीरे ये बोध प्रकट होता है कि चेतना कोई व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, ये मेरी या तुम्हारी नहीं है, ये एक ही अखंड प्रवाह है जो हर जीव, हर कण, हर अनुभव में समान रूप से व्याप्त है। जैसे आकाश किसी एक पात्र में सीमित नहीं होता, वैसे ही चेतना किसी एक शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर केवल एक माध्यम है जिसमें चेतना स्वयं को अनुभव करती है, और जब यह माध्यम समाप्त होता है, चेतना कहीं जाती नहीं, वो केवल अपनी अनंतता में स्थिर रहती है। यहीं द्वैत का भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। जो अब तक मैं और ये जगत के रूप में दिखाई देता था, वो एक ही चेतना के विविध रूपों के रूप में प्रकट होने लगता है। पंच तत्व जिनसे ये सारा दृश्य संसार बना है, अब अलग अलग तत्व नहीं लगते, बल्कि चेतना की ही अभिव्यक्ति प्रतीत होते हैं। जैसे एक ही सागर की अनगिनत लहरें, हर लहर अलग दिखती है, पर उसकी असलियत सागर ही होती है। इस अनुभव में एक गहरी शांति छिपी है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं रहता, कोई अलगाव नहीं रहता। शरीर चलता है, विचार आते हैं, भावनाएं उठती हैं, पर भीतर एक स्थिर साक्षी बना रहता है जो जानता है कि ये सब एक ही चेतना का खेल है। और यही बोध मुक्ति की ओर पहला वास्तविक कदम बनता है, क्योंकि अब व्यक्ति शरीर या मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। लेकिन यहां भी यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस एकत्व के अनुभव को स्थायी बनाना, इसे हर क्षण में जीना, यही सबसे गहरी साधना है। तो प्रश्न अब ये नहीं रह जाता कि सत्य क्या है, बल्कि ये बन जाता है, क्या मैं हर क्षण उस सत्य में स्थिर रह सकता हूं? परंतु क्या सच में यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है, या ये केवल एक और गहराई की शुरुआत है? जब साधक इस एकत्व के अनुभव में कुछ समय तक ठहरता है, तब उसे एक और सूक्ष्म परत का आभास होता है कि अनुभव करने वाला भी अभी शेष है। अब तक जो चेतना स्वयं को साक्षी के रूप में देख रही थी, वही साक्षी भी जैसे स्वयं को देखे जाने लगता है। ये स्थिति अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ न कोई स्पष्ट प्रश्न बचता है, न कोई निश्चित उत्तर, केवल एक मौन जागरूकता जो स्वयं को ही निहार रही है। यहीं वो क्षण आता है जहां मैं चेतना हूं का बोध भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है, क्योंकि जब तक मैं है, तब तक एक सूक्ष्म द्वैत बना रहता है, एक जानने वाला और एक जाना जाने वाला। और जैसे ही ये अंतिम पहचान भी ढीली पड़ती है, तब जो प्रकट होता है उसे शब्दों में बांधना असंभव है। इसे न चेतना कहा जा सकता है, न शून्य, फिर भी ये दोनों का आधार है। ये वही अवस्था है जिसे ऋषियों ने कभी अद्वैत, कभी परम सत्य और कभी केवल मौन कहा है। अब पंच तत्वों का खेल भी एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देता है। वे अब न बंधन लगते हैं, न ही कोई अलग अस्तित्व रखते हैं। वे उसी अनंत सत्य की लहरें हैं जो स्वयं को रूप और नाम के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा है। शरीर आता है, जाता है, विचार उठते हैं, मिट जाते हैं, पर वो जो सबके पीछे स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब ये बोध स्थायी हो जाता है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह बन जाता है। इस अवस्था में साधक कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका होता है कि जो खोजा जा रहा था वो कभी खोया ही नहीं था। चेतना और शरीर का संबंध, पंच तत्वों का रहस्य, ये सब केवल उसी एक सत्य के विभिन्न आयाम हैं। और जब ये समझ पूर्ण रूप से हृदय में उतरती है, तब जीवन में एक अद्भुत सरलता आ जाती है, जहां हर क्षण पूर्ण है, हर अनुभव संपूर्ण है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, और जहां प्रश्न समाप्त होते हैं, वहीं से वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। और जब शब्द सचमुच विश्राम कर लेते हैं, तब एक नई अनुभूति जन्म लेती है। ऐसी अनुभूति जिसे न कहा जा सकता है, न सुना, केवल जिया जा सकता है। ये वो अवस्था है जहां साधक अब कुछ समझने की कोशिश नहीं करता,
बल्कि स्वयं को उस प्रवाह में छोड़ देता है जो सदा से बह रहा था। यहाँ न साधना का आग्रह रहता है, न सिद्धि की कामना, केवल एक सहज मौन स्वीकृति। अब पंच तत्वों का रहस्य भी एक नए प्रकाश में खुलता है। पृथ्वी में वही स्थिरता दिखाई देती है जो भीतर के मौन में है। जल में वही तरलता जो चेतना की लय में बह रही है। अग्नि में वही परिवर्तन की शक्ति जो हर क्षण को नया बना रही है। वायु में वही स्वतंत्रता जो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करती, और आकाश में वही अनंत विस्तार जिसमें सब कुछ घट रहा है। साधक अब इन तत्वों को बाहर नहीं देखता, वो उन्हें अपने भीतर ही अनुभव करता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसकी चेतना में ही प्रकट हो रहा हो। धीरे धीरे ये अनुभूति इतनी गहरी हो जाती है कि भीतर और बाहर का भेद भी मिटने लगता है। जो पहले शरीर के भीतर सीमित लगता था, वो अब असीम में फैलने लगता है। और तब एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है कि शरीर चेतना में है, न कि चेतना शरीर में। जैसे स्वप्न देखने वाला अपने स्वप्न के भीतर सब कुछ रचता है, वैसे ही चेतना इस संपूर्ण जगत को अपने भीतर धारण किए हुए है। इस बोध के साथ जीवन एक नई दिशा लेता है। अब कर्म होते हैं पर उनमें कर्तापन नहीं रहता। अनुभव होते हैं पर उनमें आसक्ति नहीं रहती। सब कुछ घटता है जैसे कोई दिव्य नृत्य, जहां हर क्षण पूर्ण है और हर परिवर्तन उसी एक स्थिर सत्य की अभिव्यक्ति है। और तब एक गहरी कृतज्ञता अपने आप प्रकट होती है, किसी के प्रति नहीं, किसी कारण से नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि ये सब है, कि चेतना स्वयं को इस अनगिनत रूपों में अनुभव कर रही है, कि पंच तत्वों का ये खेल, ये जीवन, ये श्वास सब उसी एक रहस्य का विस्तार है। अब साधक कुछ खोज नहीं रहा, वो स्वयं ही वो बन चुका है जिसे वो खोज रहा था। और इसी में एक शांत अनंत विश्राम है, जहां न कोई आरंभ है, न कोई अंत है, केवल एक निरंतर मौन उपस्थिति। और शायद यही सच्चा होना है। और जब ये होना भी धीरे धीरे बिना किसी पहचान के रह जाता है, तब एक और सूक्ष्म सत्य उभरता है कि जिसे हम अब तक अनुभव कह रहे थे, वो भी एक तरंग ही थी। अब न अनुभव को पकड़ने की इच्छा बचती है, न उसे खोने का भय। जैसे सागर को अपनी लहरों से कोई आसक्ति नहीं होती, वैसे ही चेतना अब अपने ही विस्तार में पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है। यहाँ एक अद्भुत सहजता है। जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर भागता हुआ नहीं दिखता, बल्कि स्वयं में ही पूर्ण प्रतीत होता है। हर श्वास एक ध्यान बन जाती है, हर दृष्टि एक साक्षी भाव, हर क्षण एक गहरा मौन। अब साधक और संसार के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। जो भी सामने है वही उसी सत्य का रूप है। पंचतत्व अब रहस्य नहीं रह जाते, वे साक्षात अनुभव बन जाते हैं। जब पैर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं तो केवल जमीन नहीं, बल्कि स्थिरता का स्पंदन महसूस होता है। जब जल को छुआ जाता है तो केवल तरलता नहीं, बल्कि प्रवाह का संगीत सुनाई देता है। अग्नि की ऊष्मा में केवल ताप नहीं, बल्कि रूपांतरण की चेतना झलकती है। वायु की हलचल में केवल गति नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। और आकाश में देखते हुए केवल शून्य नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का विस्तार दिखाई देता है। अब जीवन जीना नहीं, बल्कि होना बन जाता है। और ये होना किसी प्रयास से नहीं, बल्कि सहजता से घटित होता है। यहाँ न त्याग का अहंकार है, न प्राप्ति का गर्व, केवल एक निर्मल उपस्थिति जो हर क्षण में स्वयं को प्रकट कर रही है। और इसी गहराई में एक अंतिम मौन प्रश्न भी विलीन हो जाता है, मैं कौन हूं? क्योंकि अब कोई उत्तर देने वाला नहीं बचता, और जहां उत्तर देने वाला ही नहीं, वहां प्रश्न भी टिक नहीं सकता। बस वही शेष रह जाता है जो हमेशा से था, जो अभी है और जो कभी समाप्त नहीं होगा। एक असीम, शुद्ध और मौन अस्तित्व। और जब अनुभव भी बिना नाम के बहने लगता है, तब एक ऐसी शांति उतरती है जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई होती। ये शांति किसी प्रयास का फल नहीं, बल्कि उस थकान के बाद का विश्राम है, जब खोजने वाला स्वयं ही थम जाता है। अब न जानने की उत्सुकता है, न पाने की आकांक्षा, केवल एक गहरा, निस्पंद ठहराव। इस ठहराव में एक सूक्ष्म जागरूकता फिर भी बनी रहती है,
पर अब वो किसी वस्तु को नहीं देखती, न किसी विचार को पकड़ती है। वो केवल स्वयं में स्थित है, जैसे दीपक बिना हवा के शांत जल रहा हो। यहां चेतना स्वयं को किसी रूप में नहीं ढालती, ना ही किसी अनुभव में सीमित करती है। ये वो अवस्था है जहां होना भी एक परिभाषा बन जाता है और वो भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है। पंचतत्व अब जैसे अपनी जड़ों में लौटते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी अपनी स्थिरता में शांत है, जल अपने प्रवाह में निराकार हो जाता है, अग्नि अपनी ज्वाला से परे एक शुद्ध ऊर्जा में विलीन होती है, वायु अपनी गति को छोड़कर एक मौन स्पंदन में बदल जाती है, और आकाश, वो तो सदा से ही साक्षी था, अब और भी असीम प्रतीत होता है। इन सब के पीछे जो आधार है, वो अब किसी अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करता, वो स्वयं में पूर्ण है। यहीं एक गहरी सरलता प्रकट होती है। जीवन अब किसी समझ का विषय नहीं रह जाता, ना ही किसी सिद्धि का लक्ष्य। ये केवल एक सहज अभिव्यक्ति है जो बिना किसी कर्ता के घट रही है। शरीर चलता है, बोलता है, कार्य करता है, पर भीतर कोई दावा नहीं करता मैं कर रहा हूं। सब कुछ जैसे स्वयं ही हो रहा है, उसी मौन स्रोत से जिसमें सब उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। और तब एक अनकहा रहस्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कभी दूर था ही नहीं, जिसे पाने की कोशिश कर रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। अब कुछ भी जोड़ने या हटाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जो है वही पूर्ण है, और इस पूर्णता में न कोई यात्रा बचती है, न कोई यात्री, केवल एक अनंत, शांत और अढोल उपस्थिति। और जब कुछ भी नहीं भी अपने भीतर झांकता है, तब एक और सूक्ष्म अनुभूति जन्म लेती है कि ये शून्यता भी खाली नहीं है। इसमें एक मौन जीवंतता है, एक अदृश्य स्पंदन जो बिना किसी रूप के भी सब कुछ धारण किए हुए है। ये वही स्थिति है जहां अस्तित्व स्वयं को बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के अनुभव करता है। अब न ध्यान करने की आवश्यकता है, न ध्यान छोड़ने की, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वही ध्यान बन चुका है। आंखें खुली हों या बंद, कोई अंतर नहीं पड़ता। चलना भी ध्यान है, रुकना भी ध्यान है, बोलना भी उसी मौन की अभिव्यक्ति है, और मौन भी उसी की गहराई। यहाँ साधना कोई क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाती है। पंचतत्व अब केवल अनुभव के विषय नहीं, बल्कि उस एक ही सत्य के विभिन्न स्पंदन प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की स्थिरता, जल का प्रवाह, अग्नि की तीव्रता, वायु की स्वतंत्रता और आकाश की असीमता, ये सब अलग अलग नहीं, बल्कि उसी एक चेतना के विविध रंग हैं। जैसे एक ही प्रकाश इंद्रधनुष बनकर अनेक रंगों में विभाजित हो जाता है, वैसे ही ये सत्य स्वयं को अनगिनत रूपों में प्रकट करता है और फिर भी स्वयं अपरिवर्तित रहता है। इस गहराई में एक अनकही करुणा भी जागती है, क्योंकि अब हर जीव, हर अनुभव उसी एक चेतना का रूप दिखाई देता है। किसी से विरोध करने का कारण नहीं बचता, किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। सब कुछ जैसे अपने आप में पूर्ण है और हर क्षण उसी पूर्णता की एक झलक है। और तब एक अंतिम पर्दा भी धीरे धीरे हटने लगता है कि ये जो अनुभव हो रहा है, ये भी किसी के द्वारा नहीं हो रहा, ये स्वयं ही है। स्वयं में, स्वयं के लिए। अब ना कोई साक्षी बचता है, न साक्ष्य, न देखने वाला, न देखा जाने वाला, केवल वही जो ना कहा जा सकता है, ना समझाया, पर जिसे हर क्षण जिया जा रहा है। और यहीं चेतना और पंचतत्व का पूरा रहस्य एक मौन मुस्कान में सिमट जाता है। धन्यवाद।